ओम अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम अपाग्वं रेताग्वं सिजिन्वति। ओम अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम अपाग्वं रेताग्वं सिजिन्वति। ये मंगल का वैदिक मंत्र है। शास्त्रों में विधान है कि इस मंत्र का 10,000 जप करने से मंगल ग्रह प्रसन्न होते हैं। लेकिन कलयुग की मान्यता के आधार पर जब तक ये मंत्र 4 गुना नहीं जप किया जाएगा तब तक ये पूरे परिणाम नहीं देगा। इसलिए हम अपने सभी दर्शकों से चाहेंगे कि जिन लोगों की भी जन्म कुंडली में मांगलिक दोष हो या जिन लोगों की जन्म कुंडली में मंगल नीच राशि में बैठ करके साहस को कमजोर कर रहा हो, उन सभी लोगों को चाहिए कि इस मंत्र का जप मंगलवार से शुरू करके अगले मंगलवार तक 45,000 जप जरूर कर लें। रुद्राक्ष की माला पर या लाल चंदन की माला पर यह जप करें और मंगलवार का व्रत करें। निश्चित रूप से इससे जीवन में परिवर्तन आएगा और आपके जीवन में साहस का संचार होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपका मकान नंबर आपके लिए भाग्यशाली है या नहीं? आपका मकान नंबर आपकी आमदनी बढ़ाएगा या नहीं? आपका मकान नंबर खुशियां लाएगा या नहीं? जानिए आपका मकान नंबर आपके लिए शुभ है या नहीं, सिर्फ काल चक्र में। जी हाँ, सिर्फ आपके मकान का वास्तु ही नहीं बल्कि आपके मकान का नंबर भी आपकी तकदीर बदलने की ताकत रखता है। मकान के नंबर से कैसे जानें कि घर में क्या अच्छी चीजें हैं और क्या बुरी चीजें हैं, कैसा है इस घर में रहने वालों का व्यवहार, ये तमाम बातें आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको पूरा 1 घंटा विस्तार से बताएंगे। ध्यान से पूरा 1 घंटा आज के काल चक्र को आप लोग देखिएगा क्योंकि बहुत ही खास और दिलचस्प जानकारी पंडित जी आज आपको देंगे। इसके अलावा आज काल चक्र में आपके लिए और क्या क्या खास है आइए जान लेते हैं। मकान नंबर से जानिए आपने बैंक बैलेंस का हाल, मकान नंबर से जानिए अपना व्यक्तित्व, मकान नंबर से जानिए अपनी तकदीर का हाल क्या है। और आपके मन में भी अगर कोई सवाल है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर है 0120-460-2503 और 0120-460-2504। तो पंडित जी के साथ आज की खास चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी बताएंगे। 9 अगस्त 2016 आज दिन है मंगलवार। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है जो सुबह 8:14 से शुरू हो चुकी है। इस समय सप्तमी तिथि चल रही है। चित्रा नक्षत्र सुबह 11:53 तक है। उसके बाद स्वाति नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल आज दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक है। आज मंगला गौरी का व्रत और पूजा का विधान है। रवि योग और पुष्कर योग आज सुबह 11:54 तक रहेंगे। चलिए, तो पंडित जी ने आपको आज का शुभ मुहूर्त बता दिया। पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। पंडित जी, जिनके मकान के नंबर का टोटल जो है 1 बनता है, उस मकान में रहने वाले लोगों का व्यक्तित्व कैसा होता है, कैसा व्यवहार होता है और कितने सफल हो पाते हैं लोग? देखिए, कहते हैं कि आदमी का रहन सहन पर पृथ्वी पर मिट्टी का बहुत बड़ा असर पड़ता है। एक बड़ी पुरानी कथा है, किंवदंती है कि श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर जब जा रहे थे तो जब नासिक में पहुंचे तो उन्होंने अपने माता पिता से कहा कि मैं आप लोगों का बोझ क्यों उठाऊं, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, मैं ये बोझ नहीं उठाऊंगा। तो उनकी माता ने सोचा कि ये मेरा बेटा कैसे ऐसे बदल गया। वहां ने थोड़ी सी मिट्टी उठा करके अपने पास रख लिया। उनकी माँ ने कहा ठीक है बेटा, प्रयाग में हमने धन रखा हुआ है, चलो वहीं दे देंगे। और जब प्रयाग पहुंचते हैं तो माता कहती है कि बेटा अपना जो मेहनत किए हो उसका पारिश्रमिक ले लो। तो बोले अरे आप तो मेरे माता पिता हैं, मेरा धर्म ही होता है ये करना, किस बात का पैसा, किस बात का धन। तो वो मिट्टी रखी फिर जमीन पर उनकी माँ ने और कहा बेटा जरा इस पर खड़े हो जाओ। उस पर खड़े होने के बाद फिर श्रवण कुमार की वही पुरानी बातें चलने लगी। तो कहीं कहीं मिट्टी का भी असर होता है, वहाँ के लोगों के मन मस्तिष्क पर अपना छाप छोड़ता है। इसी तरह से अंक विज्ञान की पहेलियों को अगर ठीक से समझा जाए
तो काफी कुछ चमत्कार उसमें भी नजर आता है, लेकिन गंभीरता से अंक विज्ञान के बारे में दिलचस्पी लेकर के एक रिसर्च करने की, एक शोध करने की जरूरत होती है। आज इन्हीं सब बातों को सम्मिलित करके हम एक छोटा सा कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आज शहरीकरण की दुनिया में भागते हुए जमाने में हर घर का नंबर शहरों में जरूर है, गांव में नहीं है ये नंबर, लेकिन शहरों में ये घर नंबर जरूर है। फ्लैट नंबर, मकान नंबर, विला नंबर जरूर है। और ये नंबर कैसे आपके जीवन को प्रभावित करते हैं, जरा आज इस विषय को आप दिलचस्पी के साथ देखिएगा और नोट भी करिएगा और अपने मकान के नंबर का टैली करिएगा कि ये क्या आपके जीवन पर किस तरह का असर डाल रहा है। देखिए, जिन लोगों के मकान का कुल नंबर जोड़ने पर एक मूलांक आता है, ये सूर्य का मूलांक है, वहां रहने वाले लोगों के मन में हमेशा कुछ नया करने की चाहत रहती है। लेकिन जिस घर का मूलांक 1 आता है, वहां रहने वाले लोग पुरानी परंपराओं से मुक्ति पाना चाहते हैं। ऐसे घर में रहने वाले लोग हमेशा आत्मनिर्भर होने की सोचते हैं। जिस घर का मूलांक 1 है, उस घर में रहने वालों की सेहत अच्छी रहती है। और जिस घर का मूलांक 1 होता है, वहां रहने वालों को भगवान राम की पूजा जरूर करनी चाहिए। सूर्य को हर रोज जल चढ़ाना चाहिए। और हाँ, गायत्री मंत्र तो ऐसे घरों में अनिवार्य रूप से दोनों समय किया जाना चाहिए। और गायत्री मंत्र से अगर ज्यादा नहीं तो 3 आहुति गुड़ और घी से गाय का उपला जला करके जरूर करना चाहिए। आप जानते हैं, सिर्फ ये छोटा उपाय करने पर ऐसे घर में रहने वाले लोगों के जीवन में राम राज्य जैसा सुख रहेगा। हर महत्वपूर्ण काम मीठा खा करके ही करना चाहिए और कभी भूल करके भी पिता प्रपिता का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। हाँ, पेड़ पौधे घर में लगा करके उनमें हर रोज पानी देना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि कोई कंटीला पेड़ और क अक्षर से शुरू होने वाला कोई पेड़ अपने मकान के इर्द गिर्द ना लगाएं। ये दुर्भाग्य का सूचक होता है। पंडित जी के साथ चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले जरा राशिफल का आगाज कर लें। सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों की। देखिए, थोड़ा सा ग्रह गोचर आज बदला हुआ है। आज मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज चंद्रदेव तुला राशि में बैठ करके आपकी राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। चतुर्थेश होने के कारण आपकी राशि को देख रहे हैं, तो इसका मतलब कि आज आपको सामाजिक क्षेत्रों में सम्मान मिलेगा और आपके परिवार में सुख शांति भी रहेगी। वैवाहिक जीवन भी आपका सुखी रहेगा और जीवन साथी से भी मजबूत संबंध होंगे। शुभ उपाय आपके लिए है लाल चंदन का तिलक लगाएं। शुभ दान आपके लिए है जौ का दान करें और शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए भूरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब वृषभ राशि के जातकों की किस्मत का हाल, इनका आज का शुभ अंक, शुभ रंग और शुभ दान क्या है, आइए जानते हैं। वृषभ राशि के जातकों के वृषभ राशि पर मंगल शनि की पूरी दृष्टि है, जो इस बात का संकेत है कि आज आपके काम से लोग प्रभावित होंगे। जुबान वाणी की मधुरता से आपके काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको अपने विद्या अध्ययन के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि मिलने वाली है और मेहनत का फल भी आपको प्राप्त होगा। तो आज आप स्नान करके दुर्गा चालीसा का पाठ करिए और घी एक कांसे की कटोरी में किसी धर्म स्थान में दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है और शुभ रंग तो आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, जिन लोगों के मकान नंबर का टोटल 2 है, इन लोगों के बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखो, ये चंद्रमा का मूलांक है। कहने का मतलब ये है कि मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जिन लोगों का मकान नंबर जोड़ने पर कुल 2 आता है, उन लोगों का मकान अनोखा, सुंदर और कलाकृतियों से परिपूर्ण होता है। मूलांक 2 घर में रहने वाले छोटे बड़े हर सदस्य हमेशा घर में कुछ न कुछ बदलाव करते रहते हैं। जिस घर का मूलांक 2 होता है, वहां रहने वालों को पेड़ पौधों का बहुत शौक होता है, बागवानी का बहुत शौक होता है। ऐसे घर में रहने वाले सदस्यों के बीच रिश्ता बहुत गहरा होता है
और ऐसे घरों में तुलसी बहुत तेज फैलती है। और अपने परिवार में सुख शांति के लिए क्या भगवान की शिव की पूजा आराधना जरूर करें और अपने पूजा स्थान में आप एक पारे का शिवलिंग या नर्मदेश्वर शिवलिंग जरूर स्थापित करें। इस घर के हर सदस्य को चंदन का तिलक भी लगाना चाहिए और घर में भूल करके भी गंदा पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। घर की उत्तर पश्चिम दिशा में पौधे जरूर लगाना चाहिए, इससे निश्चित रूप से भाग्योदय होता है। तो जिन लोगों के मकान नंबर का टोटल 3 बनता है उनके बारे में भी पंडित जी आपको विस्तार से बताएंगे। उससे पहले मिथुन राशि के जातकों की किस्मत का हाल, शुभ अंक, रंग और शुभ दान। देखिए, आज परिवार में मिथुन राशि के जातकों के सुख शांति बनी रहेगी। भले ही कुटुंब भाव में सूर्य है, लेकिन चंद्रमा से चतुर्थ दशम की स्थिति में है, इसलिए कुटुंब में सौहार्द का वातावरण रहेगा और विवाह जैसे प्रस्ताव भी आज आपके सामने प्रस्तुत हो सकते हैं। कारोबार में भी आपको फायदा मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है और तरक्की के आपके पूरे अवसर बन रहे हैं। आज आपको चाहिए जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की आप पूजा उपासना करें और आप शुभ दान जो है आपके लिए वो मूंग का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा और शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, अब बारी आ गई है आपका आज का गुड लक मुहूर्त जानने की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं जो कि आप सभी के लिए गुड लक साबित होंगे। जी पंडित जी बताइए। आज कोई भी जरूरी काम जिसे करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, रवि योग या अभिजीत मुहूर्त में कर लें। रवि योग आज सुबह 11:54 तक है और अभिजीत मुहूर्त दिन में 12 बजे से 12:52 तक है। तो चलिए, अब हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपकी सेहत में गिरावट नजर आएगी, क्योंकि चंद्रमा अपनी नीच राशि में आगे जाएगा, इसलिए चंद्र बल कमजोर हो रहा है। सेहत ठीक नहीं रहेगी और हो सकता है कि आज आपके छाती में, सीने में थोड़ी सी परेशानी हो, लेकिन ये वायु विकार के कारण होगी, हृदय रोग के कारण नहीं होगी। ये बात भी समझने की है। आज किसी से आप विवाद ना करें और फिजूल खर्च होगा तो उससे चिंतित न हो। आज के दिन आपके लिए शुभ उपाय सफेद रुमाल अपने पास रखना चाहिए। शुभ दान है आपके लिए कि चावल का दान आप कहीं जरूरतमंद व्यक्ति को करें। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा और शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर अभी तक आप लोगों ने भी अपने मकान नंबर के टोटल पर गौर नहीं किया है तो अब आप जरूर कर लीजिए, क्योंकि आज पंडित जी चर्चा में उसी से जुड़ी आपको विशेष जानकारी दे रहे हैं कि कैसे ये मकान का नंबर, जो टोटल नंबर जो बनता है, वो आपकी किस्मत से कैसे जुड़ा हुआ है और क्या आपकी किस्मत पर असर डालता है। तो जिन लोगों का मकान नंबर 3 है या जिनके मकान के नंबर का जोड़ 3 आता है, उनके जीवन पर ये क्या असर डालता है, अब पंडित जी आपको इस बारे में बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, 3 नंबर का मूलांक जो होता है ये बृहस्पति का मूलांक। जिन लोगों के घर का कुल नंबर मिलाने पर 3 बनता है, उस घर में सुख, शांति, सात्विकता और समृद्धिदायक वातावरण होता है। जिन लोगों के घर का मूलांक 3 होता है, वहां कोई अशुभ घटना कभी नहीं घटित होती। इस घर में खुशियों की कमी नहीं होती। ऐसे घर में रहने वाले लोग दुनिया को दिशा देने में कामयाब होते हैं और हमेशा ऐसे लोगों के जीवन में प्यार और सम्मान बना रहता है। मूलांक 3 वाले घर में रहने वाले लोगों की सोच सकारात्मक होती है। मूलांक 3 वाले घर में रहने वाले लोग अपने भाग्योदय के लिए अपने माथे पर केसर का तिलक रोज लगाएं। केले या पीपल के पेड़ की पूजा करें। नाक, कान और दांत हमेशा साफ रखने चाहिए और घर में पीले फूल ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो यहाँ मजबूरन हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। मकान नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये तमाम नंबर क्या कहते हैं आपके आने वाले कल के बारे में, इस सब के बारे में आपको पंडित जी बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप रहिए हमारे साथ। हम यूं गए और यूं आए, आप देखते रहिए कालचक्र।
ब्रेक के बाद कालचक्र में आप सभी का स्वागत है। सिर्फ मकान का वास्तु दोष ही आपके जीवन पर असर नहीं डालता, बल्कि मकान का नंबर भी आपके परिवार, आपकी नौकरी, आपके बच्चे की स्टडीज को प्रभावित करता है। मकान नंबर से कैसे जुड़ी है आपकी तकदीर, यही आपको आज पंडित सुरेश पांडे जी कार्यक्रम में बता रहे हैं। तो गौर करें अपने मकान नंबर पर। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनके मकान के नंबर का जोड़ 4 आता है। मकान नंबर 4 क्या कहता है, आपके व्यवहार और फ्यूचर के बारे में आपको पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी, जिनके मकान का नंबर 4 है। देखिए, जिन लोगों के मकान के नंबर 4 हैं या सारे नंबरों को जोड़ने पर कुल नंबर 4 बनता है, मूलांक 4 बनता है, ऐसा मकान और ऐसे घर में रहने वाले लोगों की स्थिरता, पारदर्शिता और जिम्मेदारी का आभास होना स्वाभाविक है। मूलांक 4 वाले घर में रहने वाले लोगों के जीवन में रिश्तों और कार्य क्षेत्र में स्थिरता रहती है। मूलांक 4 वाले घर में रहने वालों को सहनशील बनना पड़ता है। ऐसे घर में रहने वालों का विकास बिना किसी रुकावट के रहता है। जिन लोगों के घर का मूलांक 4 है, उनको अपने भाग्योदय के लिए माँ दुर्गा, भगवान शिव और हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। देखिए, मूलांक 4 नंबर के साथ एक अपवाद जुड़ा हुआ है। अपवाद ये है कि 1 के बगल में जब 3 लिखा जाता है तो 13 की संख्या बनती है। 1 मूलांक सूर्य का है, 3 मूलांक बृहस्पति का है। सूर्य और बृहस्पति, जब सूर्य के घर में बृहस्पति जाता है तो आप देखे होंगे कि 13 दिसंबर से 13 जनवरी तक खरमास हो जाता है, 13 मार्च से 13 अप्रैल तक खरमास हो जाता है, जब धनु और मीन राशि में सूर्य का प्रवेश होता है। उसी तरह से यहाँ 1 और 3 का जब संयोग बनेगा, 13 नंबर का संयोग बनेगा, तो ये भी एक तरह से खर दिन हो जाएगा, खर नंबर हो जाएगा। तो 13 नंबर 4 मूलांक वालों के लिए 13 नंबर प्रायः सनातन धर्म में अच्छा नहीं माना जाता है। 13 नंबर से हमारे दर्शकों को भी बचना चाहिए। दान आप जब भी दें तो मूली का भी दान आपको करना चाहिए। हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ परिवार के हर सदस्य को जरूर पढ़ना चाहिए। कैसे आप अपने मकान नंबर से अपने परिवार के व्यवहार और भविष्य के बारे में जान सकते हैं। जिन लोगों का मकान नंबर 5 है, ऐसे लोग किस नेचर के होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी सिंह राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। जी हाँ, तो आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा सिंह राशि के जातकों का, इनका आज का राशिफल, इनका शुभ अंक, रंग और शुभ दान क्या है। देखिए, आज सिंह राशि के जातकों का अगर ग्रह गोचर देखा जाए तो एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि अभी 3 शुभ ग्रहों की स्थिति तो सिंह राशि में बनी हुई है। तो इसका मतलब ये होगा कि आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी और हाँ, मित्र और रिश्तेदारों से भी आपके संबंध भी अच्छे रहेंगे। काम समय पर आप पूरा कर पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आर्थिक लाभ की संभावना आपके जीवन में बनी रहेगी। आज आपके लिए शुभ उपाय है भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें। शुभ दान है आपके लिए बढ़िया गेहूं का दान करें और शुभ अंक 1 होगा। शुभ रंग भी आपके लिए लाल ही है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जिनके मकान नंबर का कुल योग 5 आता हो, उस घर के लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, पंडित जी अब आपको इनके बारे में बताएंगे। पंडित जी बताइए। देखिए, मूलांक 5 सनातन धर्म में बड़ा ही शुभ अंक माना जाता है। मूलांक 5 वाला घर कार्यशीलता और अलग अलग विचार, प्यार और बचकानी हरकतों और संवेदनशीलता को दिखाता है। जिस घर का मूलांक 5 होता है, वहां रहने वाले शादी में कम, रोमांस में ज्यादा विश्वास रखते हैं। ऐसे में किताबें और फर्नीचर हमेशा अस्त व्यस्त रहते हैं। ऐसे घर में रहने वाले लोग अपने स्वभाव से मकान को घर बनाने में कामयाब होते हैं। जिन घरों का मूलांक 5 होता है, वहां रहने वालों को माँ दुर्गा की उपासना जरूर करनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ कम से कम नवरात्रों में जरूर होने चाहिए। गाय को हरा चारा जरूर दिया जाना चाहिए और फलदार पौधे और तुलसी के पौधे ज्यादा से ज्यादा
घर के बाउंड्री के अंदर लगाने चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए कन्या राशि के जातक क्या खास करें, कौन से खास उपाय करें, इनके लिए क्या आज का शुभ दान है, शुभ अंक है और शुभ रंग है, आइए जानते हैं। देखिए, आपकी राशि पर इस समय ना तो किसी ग्रह की पूरी दृष्टि है और ना ही कोई ग्रह आपकी राशि में है। इसलिए आप कन्या राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि आज कृपया आप लोग अपने मन में किसी तरह का नकारात्मक विचार ना लाएं। अगर नकारात्मक विचार आए तो उसको तुरंत अपने विचार से बाहर करें और सकारात्मक विचार अपने दिमाग में लाएं। परिवार के लोगों के साथ मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, इसलिए परिवार में सामंजस्य बनाने की कोशिश करें। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, मन उचट सकता है, इसलिए विद्यार्थियों को भी चाहिए कि आज शुभ उपाय में गाय को हरा चारा या पालक खिलाएं। और आज गृहस्थ लोगों को चाहिए कि आप चांदी का नाग बनवा करके शिव मंदिर में जरूर दान करें। आपके लिए शुभ अंक 6 होगा और शुभ रंग नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इस बीच हमारे एक दर्शक जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, आप अपना नाम उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी। हाँ जी, पंडित जी प्रणाम। सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मेरा नाम प्रगति है, मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ। जी जी मुझे प्रश्न अपने ससुर के बारे में पूछना है। जी। हाँ जी, उनका नाम दर्शनवीर है जी। उनकी जन्म तिथि है 18 जुलाई 1961। जी बेटा। रात को 8 से 9 बजे के बीच में जन्म है गाजियाबाद का। जी बेटा। हाँ जी पंडित जी, वो बहुत परेशानी में है। पिछले 27 साल से वो जेल में है और बिना किसी किए की सजा काट रहे हैं। जी बेटा। तो कुछ मैं आपका प्रश्न देख रहा हूँ बेटा। आपके ससुर स्थान का स्वामी बृहस्पति है, जो इस समय राहु के साथ गुरु चांडाल योग बनाता हुआ सिंह राशि में स्थित है। लग्ने सनौ कर्मगते शशांक शुक्र क्षितेवा यदिबंध भोक्ता। प्रश्नकाल के हिसाब से चंद्रमा और शुक्र की जो स्थिति बन रही है और शनि की जो दृष्टि शुक्र के ऊपर बन रही है, इसके कारण बंधन योग प्रतीत होता है, जेल में रहने का योग प्रतीत होता है। एक उपाय आपको बताऊंगा, इससे निश्चित रूप से इनका बंधन योग समाप्त हो जाएगा। आप 7 मंगलवार 100 बार हनुमान चालीसा के पाठ करें और 7वीं बार जब मंगलवार को 100 पाठ करना हो तो वाराणसी में एक संकट मोचन हनुमान मंदिर है, वहां जाकर के 100 पाठ आप करवाएं और कम से कम 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और हनुमान जी के श्रृंगार के लिए सिंदूर और चमेली का तेल मंदिर में समर्पित करें। संकट मोचन में आखिरी 100 पाठ अगर आप करवा करके आती हैं तो निश्चित रूप से आपके ससुर जी को न्याय मिलेगा और कारागार से मुक्ति मिलेगी। चलिए पंडित जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। पंडित जी, मकान नंबर 6 कैसा होता है और इस घर में रहने वाले लोगों का व्यक्तित्व, व्यवहार, नेचर कैसा होता है? हाँ, मकान नंबर 6 की बात आ गई। बड़ा ही इंटरेस्टिंग नंबर है। जिस मकान के नंबर का कुल योग 6 होता है, वहाँ रहने वाले लोग खुद को सुखी, सुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसे घर में रहने वाले लोग अपना घर सजाने और संवारने का बहुत ही शौक रखते हैं। ये विलासिता का नंबर है। जिन लोगों के घर का मूलांक 6 होता है, ऐसे घरों में महिलाएं ही ज्यादातर डिसीजन लेती हैं। लेडी डोमिनेटिंग फैमिली होती है ये। ऐसे घरों में परंपराओं को माना जाता है। समय समय पर पूजा पाठ का आयोजन होता रहता है और ऐसे घर में रहने वाले लोगों को अपने भाग्योदय के लिए तिल का दान करना चाहिए। दुर्गा, शिव, माँ पार्वती और हनुमान जी की पूजा जरूर करना चाहिए। मूलांक 6 के घरों में रहने वाले लोगों को चाहिए कि हरियाली और पेड़ पौधों को ज्यादा महत्व अपने जीवन में दें। इससे इनका जीवन सदा सुंदर बना रहेगा। और अब तुला राशि के जातकों की किस्मत का हाल, इनका आज का शुभ रंग, अंक और शुभ दान। तुला राशि में इस समय 5 डिग्री पर चंद्रदेव विराजमान हैं। तुला राशि के स्वामी शुक्र इस समय सिंह राशि में उपस्थित होकर के चंद्रदेव से स्नेहा दृष्टि से इत्तेसाल कर रहे हैं। इसका मतलब आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा,
वैवाहिक जीवन भी आपका सुखी रहेगा। शुभ उपाय आपके लिए है लाल चंदन की माला धारण करें, कपूर का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा और शुभ रंग आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, जिन लोगों के मकान का नंबर 7 होता है, इन लोगों का नेचर कैसा होता है, व्यवहार कैसा होता है, और इस मकान में रहने वाले लोग कितने सफल हो पाते हैं? जी, अब मूलांक 7 की बात आ गई। 7 एक ऐसा नंबर है जिसमें ये समस्त ब्रह्मांड समाहित है। ऐसे घर में मानसिक शांति और सुख सदैव बना रहता है। ऐसे घर में रह करके शोध और अध्ययन करने वालों को हमेशा कामयाबी मिलती है। ऐसा घर हमेशा रहस्यों से भरा रहता है। जिन लोगों के मकान के नंबर का कुल योग 7 होता है, उनका अपना भाग्योदय के लिए तिल का दान जरूर करना चाहिए। आप जानते हैं दुर्गा सप्तशती में 700 मंत्र हैं, श्रीमद् भगवत गीता में 700 मंत्र हैं, रामचरितमानस में 7 कांड हैं, और 7 नंबर जो है यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण नंबर है। जो इस 7 पर विजय प्राप्त कर लेता है वह समझ लो इस संसार पर विजय प्राप्त कर लेता है। अर्थात जो लोग 7 नंबर के मकान में रह करके व्यवस्थित रह लेते हैं, वो लोग इस संसार पर शासन करने के अधिकारी हैं। दुर्गा जी, भगवान शिव और हनुमान की पूजा ऐसे लोगों को जरूर करनी चाहिए, और पेड़ पौधों में जल चढ़ाना चाहिए और वनस्पतियों में रुचि लेनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। मकान नंबर 8 में रहने वालों की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहती है, साथ ही परिवार के लोगों का व्यवहार कैसा रहता है, ये जानेंगे, लेकिन वृश्चिक राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। जी हाँ, तो आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा वृश्चिक राशि के जातकों का, इनका आज का शुभ अंक, रंग और शुभ दान। आपके राशि में मंगल शनि की स्थिति और दशम भाव में बुध बृहस्पति शुक्र की स्थिति इस बात का संकेत है कि आज आप मनोरंजन पर पैसे खर्च करेंगे। मनोरंजन के बावजूद भी आपके दिमाग के कोने में थोड़ी सी परेशानी बनी रहेगी, भविष्य को लेकर के आशंका बनी रहेगी। ज्यादा अच्छा होगा कि आज दिन में आप कम बोलें, जिन बातों का जवाब देना बहुत आवश्यक हो तभी उन बातों का जवाब दें, और किसी से किसी प्रकार का विवाद ना करें। आज आपके लिए शुभ उपाय मैं बताना चाहूंगा, हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाएं। हनुमान चालीसा की 11 पुस्तकें धर्म स्थान में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, जिनके मकान के नंबर का टोटल जो है 8 बनता है, ऐसे लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होती है? अच्छा व्यवहार होता है, बुरा व्यवहार होता है, इन लोगों का कैसा होता है? देखिए, 8 नंबर का नाम सुनते ही पता नहीं कितने लोगों के पैर कांपने लगते हैं। ये शनिदेव का नंबर है ना, लेकिन ऐसा सच नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। 8 नंबर से डरना नहीं चाहिए। ऐसे लोगों का घर जो है वो कुबेर का घर कहलाता है। ऐसा घर और वहां रहने वाले लोगों को हमेशा नए नए अवसर मिलते रहते हैं। ऐसे घर में रहने वाले लोग व्यवहारिक और जिम्मेदार होते हैं। ऐसे घर के लोगों को कारोबार में ज्यादा रुचि रहती है, और इस घर में रहने वाले लोगों में आत्मविश्लेषण करने की भावना भी होती है। ऐसे घर में रहने वाले लोग पुराना फर्नीचर अगर अपने घर में रखें तो निश्चित रूप से उसका ज्यादा लाभ मिलेगा। और ऐसे लोगों के मकान के नंबर का कुल योग अगर 8 होता है तो उनके भाग्योदय के लिए शनिवार को कभी भी तेल या लोहे की चीज या कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं खरीदना चाहिए। और पीपल के पेड़ की पूजा हमेशा सदैव करना चाहिए। हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। पंचमुखी हनुमान का एक चित्र अपने पूजा स्थान में लगाना चाहिए। 8 नंबर के लोगों का जो सबसे बड़ा अवगुण है वो है आलस्य। इसलिए 8 नंबर मकान में रहने वाले लोगों को चाहिए कि आप अपने बेडरूम में एक दीवार पर लिख दें कि आलस्य गलत चीज है, आलस्य करना गलत बात है।
ताकि आप उसको पढ़ करके आलस्य का त्याग करके अपने नित्य नैमित्तिक कार्य को संपन्न करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब राशिफल में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, इनका आज का शुभ अंक, रंग और शुभ दान क्या है, आइए जानते हैं। धनु राशि पर धनु राशि के स्वामी बृहस्पति अर्थात गुरुदेव की पूरी दृष्टि बन रही है, जो इस बात का संकेत है कि आपका पारिवारिक जीवन आदर्श होगा, सुखमय रहेगा। मित्रों से भी आपकी मुलाकात हो सकती है और आमदनी भी आपकी बढ़ सकती है। आज कहीं आप घूमने जा सकते हैं। शुभ उपाय आपके लिए है तुलसी को जल दें। शुभ दान है आपके लिए चने की दाल का किसी धर्म स्थान में दान दें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए जामुनी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, जिन लोगों के मकान का टोटल 9 होता है, इन लोगों का नेचर कैसा होता है और उनके लिए जिन मकान में वो लोग रह रहे हैं वो शुभ साबित हो, इसके लिए कौन सा खास उपाय करें? ज्योत्सना 9 नंबर का मूलांक मंगल का होता है, ये पूरी दुनिया को पता है। और मंगल साहस और पराक्रम का प्रतिनिधि ग्रह है। और जानते हो सारे दुनिया के नंबर आकर के 9 में ही तो सिमट जाते हैं। तो 9 नंबर मूलांक वाले घर में जो लोग रहते हैं उन्हें अवसर और अक्सर आराम पसंद है। वहां रहने वालों का मन हमेशा शांत रहता है। ऐसे घर में रहने वालों को हमेशा समय का अभाव महसूस होता है। ऐसे घर में रहने वालों का परिवार ज्यादातर छोटा होता है, न्यूक्लियर फैमिली होती है। जिन लोगों के मकान के नंबर का कुल योग 9 होता है उनको अपने भाग्योदय के लिए मंदिर में दोनों नवरात्र में झंडा जरूर लगाना चाहिए और हो सके तो अपने घर के ऊपर भी एक महावीरी झंडा जरूर लगाएं। हनुमान जी की उपासना करें और परिवार के हर सदस्य को हनुमान जी की उपासना करना चाहिए। बंदरों को चना और गुड़ खिलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज के सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ पंडित जी से हम जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों की किस्मत का हाल, इनका आज का शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। लौटेंगे जल्द, आप रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में आप सभी का स्वागत है। चलिए अब जल्दी से हम पंडित जी से जानते हैं कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है जो आपको पैसों के नुकसान से बचाएगा, इसके साथ ही आपको तरक्की, शोहरत भी दिलाएगा। जी पंडित जी बताइए आज का सक्सेस मंत्र। देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर बार बार पैसों का नुकसान हो रहा है, बिना मतलब के रोग, दवाई और मुकदमे में पैसे जा रहे हैं या ब्याज देने में ही घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है, तो आपको चाहिए कि अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की के लिए सोमवार को पीपल के पेड़ पर सफेद 4 फूल चढ़ा करके जल चढ़ाइए और 4 बार पीपल की क्लॉकवाइज परिक्रमा कीजिए और उसके बाद में पीपल का एक पत्ता सोमवार को तोड़ करके अपने कार्य क्षेत्र में रख दें। उसको फिर अगले सोमवार दूसरा पत्ता ला करके उस पत्ते को जल में विसर्जित कर दें। ये उपाय अगर 7 बार आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति का वातावरण बनेगा। वहीं घर की बाल्टी कैसे आपके घर की सुख, शांति, समृद्धि बढ़ाएगी, आइए जानते हैं आज के खास वास्तु टिप में। जी पंडित जी वास्तु उपाय। देखिए, हमारे जीवन में बर्तन का भी बहुत महत्व होता है। मैं बताना चाहूंगा कि अगर घर में आपके सुख शांति नहीं है, कलह का वातावरण है, परिवार के सदस्यों के बीच झगड़े होते हैं, सास बहू के रिश्ते ठीक नहीं हैं, तो इसके लिए आप अपने बाथरूम का वास्तु ठीक करिए। बाथरूम में क्या करेंगे? नीले रंग की बाल्टी रखिएगा। नीला रंग शुभता का प्रतीक है और व्यापकता का प्रतीक है। अगर आप नीले आकाश की तरफ देखें तो इसका कहीं और छोर नहीं दिखाई देता है। उसी तरह से अगर आप नीली बाल्टी अपने बाथरूम में यूज करने लगेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उस बाथरूम में जितने लोग नहाएंगे उतने लोगों में कभी आपसी दुराव, मनमुटाव की स्थिति नहीं होगी। और हाँ, बाल्टी को खाली न रखें। अगर बाल्टी का यूज नहीं करना है तो बाल्टी को उलट करके रख दें। ये बाथरूम में हमेशा ध्यान देने की जरूरत है। बाल्टी हमेशा साफ पानी से या भरी रहे या उसे उलट कर रखें। ऐसा करने पर आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि
बनी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब राशिफल के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। इनका आज का राशिफल, शुभ अंक, शुभ रंग और शुभ दान क्या है, आइए जानते हैं। मकर राशि पर 2 ग्रहों की पूर्ण दृष्टि है। एक तो शनिदेव की पूर्ण दृष्टि है जो उनकी अपनी राशि है, दूसरे भगवान भास्कर सूर्य देव की पूरी दृष्टि है। ऐसे में आज आपको कारोबार में ज्यादा फायदा होगा, इसमें तो संदेह नहीं है। लेकिन अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए यात्रा के लिए भी अच्छा दिन है। अगर आप कोई सरकार में काम आपका पेंडिंग है, उसको आप चाहते हैं कि हो जाए, तो ऐसे कार्यों में भी आपको आज सफलता मिलेगी। और आज संपूर्ण रूप से अगर आपके जीवन को देखा जाए तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि आपके जीवन में तरक्की का योग बना हुआ है। लेकिन आज आपको चाहिए कि जो शुभ उपाय आपको करना है, सायंकाल सूर्यास्त के बाद दिव्य ढंग से सुंदरकांड का पाठ करिएगा और चाय की पत्ती किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करिएगा। शुभ अंक तो आपके लिए 8 ही होगा और शुभ रंग आपके लिए काला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा कुंभ राशि के जातकों का, इनका आज का राशिफल, शुभ अंक, रंग और शुभ दान। देखिए आज कुंभ राशि पर 4 ग्रहों की पूरी दृष्टि है। एक तो मंगल की पूरी दृष्टि है और दूसरे बृहस्पति की पूरी दृष्टि है, बुध की पूरी दृष्टि है, राहु की पूरी दृष्टि है, शुक्र की पूरी दृष्टि है। इसका मतलब आज क्योंकि पापग्रह और शुभग्रह दोनों देख रहे हैं आपकी राशि को, इसलिए आपको अपने सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। खान पान और कार्य में भी आपको अपने सेहत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और आज आपको काम करने में भी बहुत मजा नहीं आएगा, उत्साह नहीं रहेगा। आपके बॉस आपसे नाराज हो सकते हैं, किसी छोटी सी भी बात पर नाराज हो सकते हैं, इसलिए आज पूरा संयम बनाने की कोशिश करें। यात्रा पर तो आज आपका खर्च होगा, यह कोई गलत बात नहीं है। आज आपको शनि चालीसा का पाठ कर लेना चाहिए और बेसन के लड्डू का दान कर लेना चाहिए। शुभ अंक तो आपके लिए 4 होगा और शुभ रंग आपके लिए धानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब मीन राशि के जातकों को उनकी किस्मत का हाल बता देते हैं। इसके साथ ही आज उनका कौन सा शुभ अंक है, रंग है और शुभ दान किस चीज का इन्हें करना है जो कि इनके लिए लाभदायक साबित होगा, आइए आपको बताते हैं। देखिए मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि पर किसी ग्रह की पूर्ण दृष्टि नहीं बन रही है, जिसके कारण बीमारी पर खर्च बढ़ सकता है। आप अपने स्वास्थ्य पर पूरी तरह से ध्यान दीजिए। फिजूल खर्ची बढ़ सकती है, परिवार के सदस्यों के बीच में मनमुटाव हो सकता है। और शुभ उपाय आपके लिए है केसर का तिलक लगाइए। शुभ दान आपके लिए है कि स्कूल में गमले का दान करिए। शुभ रंग अंक आपके लिए है 5 और शुभ रंग आपके लिए है केसरिया। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, ये तो आपने बताया कि घर का जो नंबर है उसका टोटल कितना हो, उस घर में रहने वाले लोगों का क्या व्यक्तित्व होता है, व्यवहार कैसा होता है, कितना सफल हो पाते हैं। अच्छा ये बताइए, जो घर की नेम प्लेट हो वास्तु के अनुसार वो कैसी होनी चाहिए? देखिए घर की नेम प्लेट जो होती है वो अगर सुनहले अक्षर से नाम लिखे जाएं तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर काले रंग पर सुनहला रंग लिखा जाए तो यह सबसे अच्छा होता है। सफेद रंग पर लाल रंग लिखा जाए यह सबसे अच्छा होता है। लेकिन लिखते समय नेम प्लेट पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नेम प्लेट के मध्य में नाम न लिखा जाए, मध्य से थोड़ा सा ऊपर नाम लिखा जाए और मध्य का जो नेम प्लेट का एकदम सेंटर हो, मध्य हो, उसको खाली रखा जाए। और यदि कोई आप अपनी उपाधि वगैरह लिखना चाहते हैं जो नाम के बाद में आप लिखते हैं तो उसको दाहिने तरफ कोने में लिखें, तो ये नेम प्लेट आपके लिए लाभकारी होगा। ठीक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस खास जानकारी के लिए।
उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आप सभी को पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। अभी कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।